हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल आर के निराला टू में, जो कि आप लोग यहाँ आए हैं। और हम पर डे इस चैनल पर हर एक पर डे दिन सेट और सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, जिससे आप लोग का बहुत बहुत फायदा होगा। अगर कोई अभी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन और सभी विषयों का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप लोग अगर अभी आए होंगे तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को करके समझिएगा। तो चलते हैं सीधे बिना देर किए हुए आपका क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कि अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जा करके आर के निराला टू में ज्वाइन करें, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका क्वेश्चन आज का, जैसे कि रोज हम लेकर के आते हैं 20 क्वेश्चन, आज भी उसी तरह के 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो कि आपका आज का क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को नोट करिएगा। देखिएगा, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। आप आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपका। हाँ दोस्तों, आ गया है। किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं? आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज का, कि किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। तो अगर आप लोग का क्वेश्चन पता होगा आंसर, तो आप कमेंट करके जरूर बतलाएं कि इसका आंसर क्या होने का। तो आप लोग बतलाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जो किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं, तो है सोडियम। किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबा करके रखते हैं बाबू, बतलाइएगा। सोडियम, सोडियम का। किस तेल में किसको डुबा के रखते हैं? सोडियम का। क्यों रखते हैं भाई? क्योंकि यह वायु के संपर्क में आने पर वह जलने लगता है। यह सोडियम जो अधिक अभिक्रियाशील है, वायु के संपर्क में जैसे आता है बहुत तेजी से जल उठता है, जिसके कारण इससे बचाव के लिए इसको किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, जिससे वायु के संपर्क में नहीं आ सके, तो सोडियम सुरक्षित रह पाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बतलाना। तो चलते हैं आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आपके आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? को जल में डुबाकर रखते हैं। किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? सल्फर का, आयोडीन का, या सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस का? सी नंबर ऑप्शन थोड़ा सा सुधार लेना। सी नंबर थोड़ा सा। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बतलाना दोस्तों। धातु को जल में डुबा कर रखते हैं, सल्फर का, आयोडीन का, सफेद फास्फोरस या लाल फास्फोरस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? सफेद फास्फोरस का। किसका चलाएगा? सफेद फास्फोरस का। क्यों रखते हैं सफेद फास्फोरस का? फॉर्मूला क्या होता है? तो चलिए देखते हैं, सफेद फास्फोरस के बारे में जानते हैं। सफेद फास्फोरस पहले देखिएगा, सफेद फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस के फॉर्मूला क्या होता है? इसको पहले देखिएगा, P4 का होता है। सफेद फास्फोरस का फॉर्मूला P4 होता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जो है सफेद फास्फोरस जो है जल में अभिक्रिया ही नहीं करता है। जल में क्या होता है? अघुलनशील पदार्थ है। जल में कैसा पदार्थ है सफेद फास्फोरस? अघुलनशील पदार्थ है, जो जल में अभिक्रिया नहीं करता है। इसके लिए इसको जल में डुबा कर रखा जाता है। लेकिन यह जो सफेद फास्फोरस ये भी है, वायु के संपर्क में आने पर यह जल उठता है। वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है? जलने लग जाता है। ये भी ज्वलनशील पदार्थ है। तो सफेद फास्फोरस कहाँ रखते हैं? जल में डुबा करके रखते हैं, क्योंकि वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर यह
अभिक्रिया करने लगता है। लेकिन सफेद फास्फोरस जो जल में नहीं घुलता है, लेकिन अल्कोहल और ईथर में क्या करता है, घुल जाता है। किस में घुल जाता है सफेद फास्फोरस? अल्कोहल और ईथर में घुल जाता है। किस में घुलता है? देखिएगा, घुलता है। किस में घुलता है? ईथर। ईथर और किस में घुलता है? एल्कोहल में। किस में घुलता है? अल्कोहल में। ईथर और अल्कोहल में क्या होता है, सफेद फास्फोरस घुल जाता है, लेकिन पानी में नहीं घुलता है। लेकिन जो लाल फास्फोरस रहता है वह पानी में घुल जाता है, लेकिन फास्फोरस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग जो करते हैं सफेद फास्फोरस का, वाटर होम सिग्नल में करते हैं। कहाँ करते हैं प्रयोग? वाटर होम सिग्नल में करते हैं। और लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ करते हैं? दिया सलाई में। लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ करते हैं? दिया सलाई में किया जाता है। इसका गंध कैसा होता है? सफेद फास्फोरस का गंध कैसे होता है, देखना ध्यान से। इसका जो गंध होता है कैसा होता है? सफेद फास्फोरस का जो गंध होता है, इसका कैसा गंध होता है? लहसुन के समान होता है। लहसुन के समान होता है। सफेद फास्फोरस का गंध कैसा होता है? लहसुन के समान होता है। कोई दिक्कत? एक चीज यहां से और एग्जाम में पूछता है कि सफेद फास्फोरस का कोण कितना होता है? सफेद फास्फोरस का कोण कितना होता है, ध्यान से देखना। सफेद फास्फोरस का कोण कितना होता है? यानी पी4 का कोण, पी4 का कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये भी एग्जाम कितना बार, बहुत बार पूछा गया। पी4 का कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। अगर इसका संरचना देखेगा तो संरचना, आइए संरचना भी दिखाते हैं। इसका संरचना किस तरह से बनता है। एक पी बीच में रहता है, एक पी यहाँ रहता है, एक पी इस पर, एक पी इस पर रहता है। इसको संरचना देखना। ये जो है सफेद फास्फोरस का संरचना है। संरचना कैसा? सफेद फास्फोरस का ही है। किसका संरचना? सफेद फास्फोरस का संरचना किस इस तरह का होता है। जब इसका पूछेगा इसका कोण कितना होता है, इसका कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर के, कि सफेद फास्फोरस का जल में, किस धातु को जल में डुबा कर रखते हैं, तो इसका सही क्या हो जाएगा? सफेद फास्फोरस का हो जाएगा। किसका क्या हो जाएगा? सफेद फास्फोरस का, जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं? वाटर होम सिग्नल में करते हैं। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? पी4 होता है। जिसका गंध किस तरह का होता है? लहसुन के समान होता है। जिसका गंध कैसा होता है? लहसुन के समान होता है। फास्फोरस किस में घुलता है? इथर और अल्कोहल में। सफेद फास्फोरस का कोण कितना होता है? तो 60 डिग्री का होता है। सफेद फास्फोरस का कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? आप लोग लिखते चलिएगा और देखते चलिएगा, बहुत मजा आने आएगा। आराम से वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखना, कोई भागना नहीं दोस्त, आराम से देखना है। तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हेमाटाइट किस धातु का यस्क है? हेमाटाइट किस धातु का यस्क? तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हेमाटाइट किस धातु का यस्क है? लोहा का, लेड का, तांबा का, जिंक का। तो हेमाटाइट किस धातु का यस्क है? अगर आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बतलाएं कि हेमाटाइट किस धातु का यस्क है, बतलाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेमाटाइट किस धातु का यस्क है? हेमाटाइट किस धातु का यस्क है? लोहा का है। हेमाटाइट किस धातु का यस्क है? लोहा का है। जो हेमाटाइट पाया कहाँ जाता है? तो मिट्टी के आम तौर पर पाया जाता है। हेमाटाइट कहाँ पाया जाता है? पत्थर और मिट्टी के आम तौर पर पाया जाता है। जिसका प्रयोग कहाँ करते हैं हेमाटाइट का? किडनी और रक्त से संबंधित विकारों को ठीक करता है। हेमाटाइट किसका कहाँ प्रयोग करते हैं? किडनी और विकारों जो रक्त का जो विकारों रहता है वहां पर ही क्या करता है? ठीक कर देता है। कौन है? हेमाटाइट। कोई दिक्कत? और हेमाटाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? हेमाटाइट के जो प्रयोग करते हैं ताबीज बनाने। हेमाटाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रयोग कहाँ करते हैं इसका? ताबीज बनाने में। ताबीज
ताबीज बनाने में, ताबीज बनाने में हेमाटाइट का प्रयोग क्यों करते हैं? ताबीज बनाने में। तो ताबीज बनाने में क्यों किया जाता है भाई? यह जो रहता है, जो ताबीज रहता है हेमाटाइट, ताबीज जो रहता है छोटे आंत में लौह कणों को अवशोषित करने में मदद करता है। कौन? हेमाटाइट जो ताबीज बना रहता है छोटे कणों को, छोटी आंत में लौह कणों को अवशोषित करने में क्या करता है? मदद करता है। और यह शरीर को ऑक्सीजन को स्तर को बढ़ाने में वृद्धि करता है। शरीर को ऑक्सीजन को जो स्तर होता है इसको बढ़ाने में क्या करता है? वृद्धि करता है। इसीलिए बच्चे को जितना भी जन्म लेता है उसका एक ताबीज पहना दिया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन को स्तर को बनाए रखने के लिए काम करता है। कोई दिक्कत दोस्तों? यहाँ तक समझ गए होंगे क्वेश्चन आप लोग? तो चलते हैं लेकर के आप लोग का साथ अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। गलेना किस धातु का यस्क है? तो गलेना किस धातु का यस्क है? आप लोग को पता होगा आंसर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बतलाइएगा कि गलेना किस धातु का यस्क है। इसका सही आंसर क्या होगा? लेड का, कॉपर का, जिंक का, बेरियम का। आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका बताएगा गलेना किस धातु की यस्क है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? गलेना किस धातु की यस्क है? इसका सही आंसर आ जाएगा लेड का। किस धातु की यस्क है गलेना? तो लेड धातु का यस्क है। कोई दिक्कत गलेना? कोई दिक्कत? तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर देखिएगा। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू के सरलता से काटा जा सकता है? इसका ऑप्शन है लोहा को, तांबा को, कैल्शियम को, सोडियम को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बतलाना। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका जो सही आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? सोडियम को। सही आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम को। सोडियम जो है जो चाकू से काटा जा सकता है, जो ये कि अपवाद में होता है। सोडियम क्या है? अपवाद में होता है। सभी धातु जो रहता है ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक अपवाद में है सोडियम जो मुलायम होता है। तो इसको किस अवस्था में क्या चाकू से किसको काटा जा सकता है? सोडियम को। सोडियम को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? जो देखिएगा इवन एग्जाम में पूछता है कि सोडियम किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? कास्टन। सोडियम किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? तो सोडियम जो प्राप्त होता है कास्टनर, कास्टनर विधि। किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? कास्टनर विधि द्वारा प्राप्त होता है। सोडियम किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? कास्टनर विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें जो रहता है विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर सोडियम को अब बाहर निकल जाता है, जिसको प्राप्त करके उसको यूज में लाया जा सकता है। इसको ध्यान रखना, कास्टनर विधि। कास्टनर विधि क्या है तो आगे अगर आएगा तो हम जरूर बतला देंगे कि इसका कास्टनर विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। इसका जब चलेगा लॉन्ग क्वेश्चन तो उसमें इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है धातु। देखिएगा धातुओं के जोड़ने में प्रयुक्त गैस किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका देखिएगा धातु के जोड़ने में प्रयुक्त गैस किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है धातु को जोड़ने में? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, यानी इथाइन का। किसका प्रयोग किया जाता है धातु को जोड़ने में? इथाइन का। यानी वेल्डिंग करने में किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइन गैस का। आगे देखिएगा मीथेन का। किसका? मीथेन का। मीथेन का प्रयोग कहाँ करते हैं? मीथेन गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका जो प्रयोग करते हैं कहाँ? ईंधन के रूप में। किस रूप में करते हैं? ईंधन के, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में जो खाना बनाने में काम आता है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? खाद बनाने में। कहाँ करते हैं? खाद बनाने में, खाद बनाने में। और कहाँ करते हैं? गाड़ी चलाने में। कहाँ करते हैं? गाड़ी चलाने में, गाड़ी वाहन में। कहाँ प्रयोग करते हैं? गाड़ी
वाहन में मीथेन का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? अगला है इथिलीन। इथिलीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? इथिलीन। इथिलीन का जो प्रयोग करते हैं कहाँ करते हैं? इसका जो प्रयोग करते हैं कहाँ? फलों के पकाने में। कहाँ करते हैं? फल को पकाने में। फल को पकाने में। फल को पकाने में इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? अब इथाइन का कहाँ प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग करने में, धातुओं को जोड़ने में। कहाँ प्रयोग करते हैं? धातु को जोड़ने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी इथाइन का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप लोग इसको देखते चलिएगा, आप लोग वीडियो पे जरूर देखिएगा। अगर वीडियो के अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करते चलिए। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है। धातु के ऑक्साइड ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो धातु के जो ऑक्साइड कैसा होता है? तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल क्या है। देखिएगा पहले क्या था? धातु। धातु यानी मेटल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो सबको जानते हो, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। पहले देखिए, समझिएगा आराम से। क्या है? धातु, ये हो गया अधातु, ये हो गया उपधातु। उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। तो देखिएगा, धातु जो होता है, धातु कैसा होता है? तो जितना भी धातु है, एक नहीं सभी धातु, जितना भी धातु है, सब धातु क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति के होता है। धातु कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब अधातु कैसा होता है? अधातु जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय, अम्लीय होता है। अधातु अम्लीय होता है। और उपधातु कैसा प्रकृति का होता है? ये जो उपधातु होता है उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन, उदासीन होता है। कोई दिक्कत? धातु क्षारीय प्रकृति का होता है, अधातु अम्लीय प्रकृति का होता है, उपधातु उदासीन प्रकृति का होता है। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखेगा। यहाँ से क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा और पूरा क्लियर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के और क्या क्या मायने हैं। जो धातु जो रहता है, धातु जो रहता है, इसका ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रहता है? जितना भी धातु में इलेक्ट्रॉनों को जो संख्या रहता है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। और धातु के ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 रहता है। कोई दिक्कत? और अधातु के ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रहता है? देखिएगा, अधातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रहेगा? 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा और 8 रहता है। अधातु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ब्राह्मण कक्षा में कितना रहता है? 5, 6, 7, 8। और उपधातु में ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रहता है? 4 रहता है। उपधातु में ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रहता है? 4 रहता है। लेकिन एक बात यहाँ और देखना दोस्तों, एक बात यहाँ और देखना कि 5, 6, 7, 8 तो है, ये तो अधातु आएगा। लेकिन जो 7 रहेगा, ग्रुप 7 और 8 जो है, ये दोनों में लॉजिक है। जिसका ब्राह्मण कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको बोलते हैं हेलोजेन वर्ग। क्या बोलते हैं? हेलोजेन,
हेलोजन गैस, क्या बोलते हैं? हेलोजन गैस बोलते हैं। और जिसका प्राथम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, प्राथम कक्षा में जिसका 8 इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं अकीरिय गैस। अकीरिय गैस। प्राथम कक्षा में जिसका 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? अकीरिय गैस है। लेकिन कैसा प्रकृति का? धातु प्रकृति का है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गया होगा? तो इसमें और लॉजिक है, इसमें को अभी आ इसमें जो धातु जो रहता है, जो धातु है, धातु जो रहता है, विद्युत का, जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक, सुचालक होता है। लेकिन अधातु जो रहता है, विद्युत का क्या होता है? अधातु विद्युत का कुचालक होता है। अधातु विद्युत का क्या होता है? कुचालक। धातु विद्युत का कुचालक होता है। कोई यहाँ तक समझ गए होंगे? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको और समझते हैं, इसको और क्या है, इसको और देखिएगा इसको। जो धातु जो रहता है, इसमें भी और लॉजिक है, और लॉजिक समझिए क्या होता है। जो धातु होता है कैसा होता है? धातु जो होता है किस प्रकृति का होता है? धातु जो होता है ठोस प्रकृति का होता है। कैसा होता है? धातु ठोस होता है। धातु कैसा होता है? ठोस होता है। लेकिन जो अधातु जो रहता है, अधातु कैसा होता है? अधातु जो रहता है एक मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। अधातु कैसा होता है? मुलायम होता है। लेकिन धातु जो रहता है क्या? ठोस रहता है। कोई दिक्कत? लेकिन एक अपवाद में है, धातु होते हुए भी द्रवावस्था में पाया जाता है। लेकिन धातु होते हुए भी किस अवस्था में पाया जाता है? द्रवावस्था में। कौन है वो? अपवाद में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अपवाद में क्या होंगे? पारा। पारा जो है किस अवस्था में पाया जाता है? द्रवावस्था में। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? द्रवावस्था में पाया जाता है। लेकिन अधातु जो कैसा होता है? मुलायम होता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद में है। अपवाद इसमें क्या है? अधातु एक अपवाद में है। क्या है वो अपवाद में? देखिएगा, अपवाद में है, अधातु जो अपवाद में है ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रवावस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? द्रवावस्था में पाया जाता है। और पारा किस अवस्था में पाया जाता है? विभिन्न द्रवावस्था में पाया जाता है। लेकिन पारा क्या है? धातु है। और ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ठीक है। एक अपवाद में और है, अधातु जो रहता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अधातु क्या होता है? विद्युत का। एक जो है और है, अधातु होते हुए भी चालक। अधातु होते हुए विद्युत का क्या है? सुचालक है। कौन सा है? देखिएगा, अपवाद में है, क्या है? में क्या है? ग्रेफाइड। ग्रेफाइड। ये जो ग्रेफाइट है क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है ये? सुचालक। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कोई दिक्कत? इसके बारे में फिर से एक बार पूरा डिटेल समझते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बार बार पूछते रहता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले धातु। धातु कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अधातु कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। अधातु कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और उपधातु कैसा प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। उपधातु कैसा होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। जो धातु रहता है उसका ब्राह्मण कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? उसका ब्राह्मण कक्षा में 1 2 3 रहता है। जब जितना भी धातु है उसका देखिएगा ब्राह्मण कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। जो अधातु है उसका ब्राह्मण कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 4। उसका ब्राह्मण कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 5 6 7 8। अधातु के ब्राह्मण कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 6 7 8 रहता है। कोई दिक्कत?
और उप धातु के ब्राह्मण कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? उप धातु के ब्राह्मण कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। उप धातु के ब्राह्मण कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन जो 7 और 8 जो इलेक्ट्रॉनिक कक्षा वाला जो रहता है सब एलिमेंट, सब के सब जिस इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा क्या कहलाएगा? हेलोजन गैस कहलाएगा। जिस कक्षा में बाहरी कक्षा जिस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आवे क्या कहलाएगा? हेलोजन गैस कहलाएगा। जिसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा अकेरिय गैस कहलाता है। जिसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन किस क्या कहलाएगा? अकेरिय गैस कहलाएगा। लेकिन किस प्रकृति का होगा? तो धातु प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा? धातु प्रकृति का होगा। लेकिन और देखिएगा, धातु जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। कोई दिक्कत? जो धातु जो अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। कोई दिक्कत? और देखिएगा, धातु जो है किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। अधातु किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। लेकिन एक अपवाद में है कौन? पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन क्या कहा आता है? धातु में आता है। लेकिन वो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोई दिक्कत? लेकिन आगे देखिएगा, अधातु है। अधातु कैसा होता है? मुलायम होता है। अधातु कैसा होता है? मुलायम होता है। जो कि लेकिन एक अपवाद में होता है। एक अपवाद में कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन किस प्रकृति का होता है? अधातु प्रकृति का होता है। लेकिन उसका अम्ल कैसा होता है? अम्लीय गुण होता है। उसका गुण कैसा होता है? अम्लीय गुण होता है। जो धातु है विद्युत का क्या? कुचालक है। लेकिन एक अपवाद में क्या? ग्रेफाइट। एक अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। एक अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कोई दिक्कत? इसको ध्यान से देखिएगा और इसको नोट करिएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलते लेकर के आपका क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन क्या था? अधातु के ऑक्साइड होता है कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अधातु जो होता है किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का। धातु किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। ये कोई दिक्कत? तो चलते हैं लेकर के आपका अगला क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका जो होता है इसका सिलिका के कितना होता है? 14 होता है। कैसे हम पता करेंगे कि धातु है, अधातु है कि उपधातु है? कि सिलिका क्या धातु है, अधातु की उपधातु? कैसे पता करेंगे? तो आइए देखते हैं। जो सिलिका का होता है कितना होता है? 14 होता है। सिलिका का 14 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो सिलिका का 14 तो निकालेगा 1s2 2s2 2p6 आगे आएगा 3s2। तो 3s2 तो इसका बराहतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 इलेक्ट्रॉन। बराहतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 इलेक्ट्रॉन। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 3 रहे उसका किस में जाएगा? वो धातु प्रकृति में जाएगा। कैसा जाएगा? किस में जाएगा? धातु होगा। उसका गुण क्षारीय प्रकृति का होगा। तो क्या हो जाएगा? जिसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है उस क्या किस में आएगा? किस में आएगा? धातु में आएगा। किस में आएगा? वो धातु में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिका क्या है? धातु है। सिलिका क्या है? धातु है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर आ जाएगा। इसका सही आंसर ए नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर पूछ दे कि सिलिका प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। कोई दिक्कत? अगर सिलिका पूछ दे सिलिका विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। देखिए अगला जो है लोहा की परमाणु संख्या होता है। तो लोहा की परमाणु संख्या यानी एफी का। किसका? एफी का। एफी का किसका? यानी एफी का। एफी का जो परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। एफी की परमाणु संख्या 26 होता है। लेकिन ये क्या है? धातु है, अधातु है, किस में आएगा? तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
चलिए आइए निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे निकलेगा? आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा 6 3d6। अब इसको गिनिएगा तो क्या 26 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 26 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो बराहतम कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। बराहतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो जो जिसका बराहतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, किस में जाएगा? धातु, अधातु, उपधातु। किस में जाएगा? इस बराहतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन अधातु में जाता है। तो इसका प्राकृतिक कैसा होगा? अधातु होगा। लेकिन तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, लोहा, यानी 26 हो जाता है। लोहा की परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा। लोहा की परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। कोई दिक्कत? तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे लेकर के। देखिएगा अगले क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोने से कितने लंबे तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितने लंबे तार बनाया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग के पता होगा तो कमेंट करके जरूर बतलाना। अगर अभी वीडियो के कोई लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर करना। 1 ग्राम सोने से कितने लंबे तार बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से कितने लंबे तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर तक। कोई दिक्कत? क्योंकि जो सोना होता है बहुत तन रहित होता है। तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। मजेदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होता है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होता है? यानी तन के मतलब हो गया जिसे पतला किया जा सके। तन के मतलब क्या होगा? जिसे पतला किया जा सके। तो इस धातु में कौन सा होगा जिसे सबसे अधिक पतला किया जा सकता है? लोहा का, सोना का, तांबा का, जस्ता का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पतला किसको किया जा सकता है? अभी बतलाएं तो सोना को कितना लंबा बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोना से? 200 किलोमीटर तक। तो यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा, सोना। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, सोना आ जाएगा। सबसे अधिक तन रहित धातु कौन सा है? तो सोना है। कोई दिक्कत? चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है? चांदी का, लोहा का, जस्ट आघात आघात वर्धनीयता करने का मतलब है कि उसको पतला किया जा सकता है। जिसमें जितना पतला किया जाता है उसका उतना आघात वर्धनीयता होता है। कोई दिक्कत? तो सबसे ज्यादा पतला किसमें को किया जा सकता है? चांदी का, लोहा का, जस्ता का, क्रोमियम का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, चांदी का। चांदी जो रहता है एक पतला चादर के रूप में बनाया जा सकता है। चांदी कैसा बनाया जा सकता है? एक चादर के रूप में बनाया जा सकता है इसको। कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु जो एकमात्र अधातु जो द्रव रूप में पाया जाता है। अब ये बतलाए थे एकमात्र अधातु जो द्रव के रूप में पाया जा सकता है। तो अधातु द्रव के रूप में कौन पाया जाता था? बतलाए थे अभी। क्या था? ब्रोमीन। क्या था? ब्रोमीन। अपवाद के रूप में कौन सा पाया जाता था? ब्रोमीन, जो कि धातु है, जो कि अधातु है, लेकिन फिर भी उसका एक द्रव के रूप में पाया जाता है। लेकिन धातु जो होता है सब क्या होता है? मुलायम में होता है, यानी मुलायम अवस्था में पाया जाता है। और जो इसका जो धातु रहता है कैसा होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। अधातु मुलायम अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ब्रोमीन एकमात्र है जो कि धातु तो है लेकिन किस अवस्था में पाया जाता है? वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, ब्रोमीन आ जाएगा। कोई दिक्कत? लेकर के अगला क्वेश्चन पे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोग बने रहें, वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास वीडियो का शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, वह कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है?
एल्युमिनियम है, Fe है, या Au है, या Cu है। तो कौन सा धातु अम्लराज में घुलता है? अगर जानते होगा इसका आंसर कमेंट करके जरूर बतलाना। इसका सही आंसर क्या चलाएगा, बतलाना। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या चलेगा? तो सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। क्या आ जाएगा? सी नंबर आ जाएगा। एक ये जो धातु है सिर्फ अम्लराज में घुलता है। तो चलिए देखते हैं कि अम्लराज का फार्मूला क्या होता है, अम्लराज कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। जो रहता है अम्लराज को HNO3 प्लस 3HCl क्या होता है? HNO3 प्लस HCl। इसी को जब मिलाया जाता है कितना में? 1:3 में। कितना मिलाते हैं? 1:3 में। जब इसको मिलाते हैं तब जाकर क्या बनता है? ये अम्लराज बनता है। क्या बनता है? अम्लराज। जब 1:3 में मिलाया जाता है क्या बनता है जाकर के? अम्लराज बनता है। इसका रंग कैसा? इसका जो रंग होता है पीला और नारंगी कलर का होता है। इसका रंग कैसा होता है? पीला, पीला और नारंगी। इसका रंग कैसा होता है? पीला और नारंगी कलर का होता है। अम्लराज का रंग कैसा होता है? पीला और नारंगी कलर का होता है। ये बिना आपका एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। तो इसका सही आंसर क्या चलाएगा? सी नंबर, यानी Au आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? यानी जो हीरा है निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? तो बतलाएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका बताएगा सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बतलाएं दोस्तों। तो चलिए इसका जानते हैं आंसर क्या होगा। हीरा जो है निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? कार्बन का है, सिलिकॉन का है, मार्बल का है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर जो चलाएगा, इसका जो सही आंसर चलाएगा ये नंबर आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ये नंबर आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। जो हीरा के अपरूप किसका है? कार्बन का अपरूप है हीरा है। कोई दिक्कत? जो कि कहाँ मिलता है? जो कि कहाँ मिलता है? खदान में, कोयले के खदान में मिलता है। कहाँ मिलता है? कोयले के खदान में ही मिलता है। कोई दिक्कत? 17 नंबर है पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, या उप धातु है? तो पीतल क्या है? देखिएगा, तो पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, या उप धातु है? तो पीतल बनता किससे, किस किस से बनता है? जो पहले देख लेते हैं आपको। देखिएगा पीतल, पीतल जो होता है इसमें Cu2 प्लस Zn2 को जब मिलाया जाता है तो इसका बनता है CuZn। CuZn यही है हमारा पीतल है। क्या ये पीतल? इसे क्या बोलते हैं? पीतल। तो पीतल है क्या है? दो धातुओं के मिश्रण है। पीतल क्या है? दो धातुओं के क्या है? मिश्रण है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पीतल क्या है? तो एक मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर आ जाएगा। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। इसका आंसर सी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये पीतल का फॉर्मूला होता है Cu प्लस Cu/Zn होता है, जो कि कॉपर का 2 अणु और जिंक का 2 अणु जब मिलाया जाता है तो पीतल का निर्माण होता है। तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अभी तुरंत बतलाए हैं, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में करके जरूर दें। तो देखिएगा, पढ़ते हैं। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, या फास्फोरस? तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तभी बतलाएं। जो अधातु जो होता है हमेशा हमेशा क्या होता है? कुचालक होता है। अधातु कैसा होता है? कुचालक होता है। लेकिन धातु क्या होता है? सुचालक होता है। लेकिन अधातु जो कुचालक होता है, लेकिन उसमें बताते हैं एक अपवाद में आता है। कौन है? ग्रेफाइट, जो कि क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है?
सुचालक होता है। तो इसका सही आंसर क्या चलेगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा, यानी ग्रेफाइट आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला नंबर है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र जो होता है पी होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस अणुसूत्र क्या होता है? पी होता है। कोई दिक्कत? तो आप लेके चलते फिर से अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 का धुएं का रंग होता है। कैसा होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है। तो NO2 के जो धुएं के जो रंग होता है कैसा होता है? ये भूरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरा रंग का होता है। NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। कोई दिक्कत? जो इसका प्रयोग। तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन तुम लोग के यहाँ तक समाप्त हुआ। आप लोग यहाँ तक अगर किसी का अगर डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जा करके ज्वाइन करें। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम के नाम है RK निराला 2 में जा करके ज्वाइन करें, वहाँ आपका PDF मिल जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से हम रोज लेकर के आते हैं आपका 20 क्वेश्चन, आपको जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग रोज आएं और रोज वीडियो के रोज देखें, जिससे आपको अधिक से अधिक समस्या, अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर ला सकेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन के साथ और नए वीडियो मिलेंगे। जब तक बने रहेंगे हमारे साथ।